रुखसती आखिर कौन? जौनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। जिस लड़की का पासपोर्ट रुखसती नाम से जारी हुआ है, वो लड़की खुद को वंदना बताते हुए अपने ही गांव के एक युवक पर उसे विदेश ले जाकर बेचने की उद्देश्य से फर्जीवाड़ा कर बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करा के रुखसती नाम से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा रही है। एसपी ऑफिस में चक्कर लगा रही इस लड़की का नाम वंदना है। वंदना सरपतहा थाना क्षेत्र के मिट्टूपुर गांव की रहने वाली है। आरोप है कि गांव का ही रहने वाला नईम वंदना के साथ पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान दोनों में नजदीकियां हुई। गरीब परिवार की रहने वाली वंदना को नईम ने विदेश में नौकरी दिलाने का सपना दिखाया। वंदना को नौकरी दिलाने के लिए उसे विदेश ले जाना था और विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत थी। नईम ने वंदना का पासपोर्ट तो बनवाया, लेकिन वंदना का पासपोर्ट वंदना के नाम से न बनवा कर रुखसती के नाम से बनवा दिया और उसमें नईम ने उसे अपनी पत्नी बताया है। रुखसती के नाम से पासपोर्ट बनवाने के लिए नईम ने कई तरह के फर्जीवाड़े किए। उसने पहले वंदना का रुखसती के नाम से आजमगढ़ स्थित अपनी ससुराल के पते से जाति प्रमाण पत्र और वोटर आईडी बनवाया। उसके बाद उसी आधार पर वर्ष 2015 में पासपोर्ट बनवा दिया। पासपोर्ट बनवाने के लिए वंदना भी साथ में गई और बाकायदे मुस्लिम लिबास में पासपोर्ट ऑफिस में फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवाने के बाद जांच में सरपतहा थाने से रिपोर्ट भी लग गई कि रुखसती यही लड़की है और नईम की पत्नी है। इतना ही नहीं, LIU विभाग ने भी रिपोर्ट लगा दिया कि जो लड़की पासपोर्ट के लिए आवेदन की है वो रुखसती है और मिट्टूपुर गांव की रहने वाली है, जिसके पति का नाम नईम है। 2015 से बना फर्जी पासपोर्ट का मामला ठंडे बस्ते में चल रहा था। वंदना का कहना है कि नईम आए दिन वंदना को विदेश ले जाने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन वो अपने नाम के पासपोर्ट पर विदेश जाने की जिद करती रही। वंदना का आरोप है कि जब नईम बार बार उसे साथ जाने के लिए दबाव बना रहा था तो उसने एक बार अपनी भाभी से बात कराया, जिसमें नईम ने उसकी भाभी को 10 से 15 लाख रुपए महज इसलिए देने को कहा क्योंकि वो वंदना को उसके साथ विदेश भेज दे। वंदना को डर हुआ कि इतनी बड़ी रकम वो क्यों दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदेश ले जाकर उसे बेच दे। इसी डर से वंदना ने विदेश जाने से मना कर दिया। वंदना का कहना है कि इसी साल उसकी शादी एक लड़के से तय हुई तो एक बार फिर नईम ने उसे साथ ले जाने की जिद किया, लेकिन वंदना जाने को तैयार नहीं हुई तो नईम ने उसके पासपोर्ट की फोटो उस लड़के को भेज दिया जिससे उसकी शादी होनी थी। रुखसती नाम से वंदना का पासपोर्ट देख लड़के वालों ने शादी तोड़ दिया, जिसके बाद वंदना पुलिस के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है और अब ये साबित करना चाहती है कि ना तो रुखसती है और ना ही नईम से उसकी शादी नहीं हुई है और पासपोर्ट भी फर्जी बना है और वो वंदना है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच को शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे पुलिस और LIU विभाग द्वारा जांच में रिपोर्ट लग गई, कैसे ये फर्जीवाड़ा हो गया? अगर आज वंदना और नईम में अनबन न हुई होती तो वंदना रुखसती के नाम से अब तक विदेश पहुंच गई होती। सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में नईम वंदना को बेचने वाला था? इन सब सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। जौनपुर ब्यूरो से सूरज जायसवाल की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है? मामला यही है कि मेरे गांव का मतलब मोहम्मद नईम है, वो हम साथ में ही पढ़ते थे। फिर बाद में वो धीरे धीरे मतलब मेरे घर आता जाता था, सब लोग जानते थे। फिर धीरे धीरे मतलब आता जाता था। फिर जब हम BSc कर रहे थे वो हमसे बोला, मतलब मेरे घर पे बहुत स्थिति ख़राब थी, हम पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मतलब वो मुझे नौकरी का लालच दिया कि तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देंगे तुम्हें विदेश जाएँ
पढ़ने लिखने में तुम्हें सुविधा होगी, तुम्हारे घर वालों को दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोले ठीक है। हम उसके साथ गए, जिस दिन बताया गए, लेकिन रास्ते में मुझे मतलब ये नहीं पता था कि वो मुझे नेकाब पहनाएगा कि क्या करेगा। वो वहाँ पे मुझे ले गया और नेकाब पहनाया, फिर वहाँ पे जो बोला वो मुझे करना पड़ा मजबूरन। यही प्रॉब्लम है। कब लेके गया था, कहाँ लेके गया था? वो मुझे बनारस लेके गया था। वहाँ पे क्या पूछा गया था आपने बनारस? वहाँ पे मुझे कुछ देर तक बैठाया था, वो कहीं गया था, बोला ये मेरे परिचय के हैं। फिर बाद में बस मुझे लेके गया, पंजा लगवाया। उसके बाद वो लोग कुछ ज़्यादा पूछे नहीं थे। नाम वगैरह नहीं पूछे थे? आपका क्या नाम है पूछे थे? ऐसा तो बस कुछ पूछे नहीं थे ज़्यादा, बस लेके गया, पंजा लगवाया, बस इतना ही किए थे। पासपोर्ट ऑफिस ले गया? तो 2015 का आपका पासपोर्ट बना? हाँ। तो आपको पता नहीं था कि आपका पासपोर्ट बना है? मुझे बाद में पता चला, जब उस टाइम वो मुझे मतलब निकाह पहना है तब बोला। मुझे पता था कि ये मेरे नाम से बनवाएगा, लेकिन ये इस नाम से बनवाया। किस नाम से बनवाया? रुखसती नाम से। रुखसती कौन है तो जानते हो? नहीं सर, नहीं जानते? नहीं, मेरा नाम वंदना है। तो रुखसती नाम से पासपोर्ट, जब आपको पता चला कि रुखसती नाम से पासपोर्ट, तो आपने पहले विरोध क्यों नहीं किया? बताया विरोध किया था, पर मतलब धमका रहा था कि बताना मत किसी को पासपोर्ट। फिर लेके वही से फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फिर बाद में जब 1 महीना लगभग 30 तारीख को मतलब मेरी शादी लगी, देखा गया। फिर जब से वो जान गया कि मेरी शादी लग गई है, तब से बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करने लगा। दिल्ली गया, वहाँ से मतलब आ जाओ, नहीं तो ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। फिर 30 तारीख को मतलब वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मुझे। जब मुझसे नहीं रहा गया, फिर मैं 4 को अपने घर वालों को बताई, 4 तारीख को। फिर बाद में उसके बाद मतलब मुझे बदनाम कर दिया, ऐसा है वैसा है बहुत सारा। और फिर जब घर वालों को बताई, तब ये हम लोग थाने पे गए। वहाँ पे 3-4 बार गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ ले जाना चाहता था आपको? वो बस बोल रहा था विदेश ले जाना है। विदेश ले जाना? वो कहाँ पे थी? वो इस समय कहाँ है ये चीज़ मुझे नहीं पता। लोग बोल रहे हैं कि उस समय दिल्ली में 27 को उसका टिकट है शायद। आपसे बातचीत नहीं होती रही? नहीं। भाभी से आपको बात कराई थी? हाँ, भाभी से बात किए थे, तो मुझसे भाभी से बोला कि उसको भेजो, 10 लाख लोगी, 15 लाख लोगी, कितना लोगी बताओ। मतलब यही सब बोल के फिर भाभी मेरी उसको गाली वाली देने लगी। बोली कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला 10 लाख लोगी, 15 लाख लोगी, उसको भेज दो बस। बेचने की फिराक में थे? हाँ, जब मुझे यही डाउट हुआ, जब मतलब वो चला गया, फिर बाद में जब मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगा आने के लिए, जब मैं ना कह रही थी तो मुझे टॉर्चर कर रहा था। फिर बाद में जब मैं घर वालों को बताई, मुझे यही डाउट हुआ कि वो मतलब इतना प्रेशर क्यों दे रहा है मुझे। वहाँ ले जाकर जब बेच सकता है, उसकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, वहाँ पे ले जाकर मुझे करेगा क्या? बेचेगा ही ना। उसकी शादी हो चुकी थी, आपको पता था पहले? हाँ, ये पता था। तो उसने आपका पासपोर्ट बनवाया, वोटर आईडी बनवाया, इसमें ये चीज़ जब वोटर आईडी बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, ये चीज़ मतलब पासपोर्ट जब बनवाया ये चीज़ पता था, लेकिन वोटर आईडी, ये जन्म प्रमाण पत्र, ये सब नहीं पता था मुझे। कहाँ पे आई है? हम इस वक्त यहाँ पे न्याय मांगने आए हैं। सबको मिलता है, मुझे भी मिलेगा। किसके यहाँ? यहाँ पुलिस अधीक्षक के यहाँ। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।